बिजनेस करने के दो तरीके हैं। एक है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया सोचो, ऐसा आइडिया जो और कोई ना कर रहा हो और उसको करने के बारे में सोचते रहो। नंबर वन तो ऐसा कोई आइडिया मिलेगा नहीं, मिल गया तो 99% पॉसिबिलिटी है फुद्दू आइडिया होगा एक नंबर का, कुछ भी सोचते रहोगे। आइडियाज जनरेट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हम कुछ अलग करने के बारे में सोचें, एक है जो ऑलरेडी हो रहा है उसी को थोड़ा अलग तरीके से कर दो। ये आसान तरीका है। अब ये बिजनेस मॉडल कहां हो सकता है? शहर में, गांव में, हर जगह हो सकता है। बिजनेस मॉडल क्या है? यहां पर आप गए किसी पार्क के बाहर, या तो अपनी, अगर आपके पास में गाड़ी है तो गाड़ी खड़ी करी, वो नहीं है तो एक छोटा सा टेबल चेयर लगाई और वहां पर आपने एक, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें थर्मस होता है, क्या होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है, जग हो सकता है, थर्मस हो सकता है, बड़ा सा। अब आप कहोगे यार ये कोई काम है करने वाला क्या हम पार्क के बाहर खड़े होकर के नींबू पानी बेचने लग जाए? ये जो सोच है ना, ये टिपिकली बंद दिमाग की सोच है। इनफैक्ट यही एक बिजनेस माइंड है कि जहां पर कुछ ना हो वहां से कैसे कुछ बड़ा हो सकता है। सुनने में हर चीज छोटी लगती है, लेकिन अगर विजन हो तो छोटी से छोटी चीज को बड़ा किया जा सकता है। क्योंकि अभी हमने एक बहुत बड़ा गैप देखा, इसको गैप बोलते हैं, मार्केटिंग की लैंग्वेज में इसको गैप बोलते हैं। वो गैप क्या है कि लोगों को चाहिए तो सही, लेकिन वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है भी तो पैकेज्ड है, लेकिन पैकेज में इतना मजा नहीं आता जितना फ्रेश कुछ, उसमें कुछ बर्फ के पीसेस हो, ये हो, तब मजा आता है। तो अगर आपने अपने पास में एक आइस बॉक्स रख लिया, थर्मोकोल का आता है आइस बॉक्स, उसमें छोटे छोटे आइस क्यूब्स हैं, ये सब तो घर में ही हो जाएगा। और आप अपने इस ब्रांड का एक नाम भी रख सकते हो। अगर इस ब्रांड का आप नाम रखो होममेड शिकंजी, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हुई आपकी टोटल? बहुत कम, मैक्सिमम 10,000 रुपए। शुरू में यू कैन गिव अ फ्री सैंपल, छोटे छोटे ग्लासेस, छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं। तो अब ध्यान से समझना, अगर ऐसे छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस हो, उसमें वो क्या हो गया, सैंपल हो गया एक तरीके से। अब पी लो, पी करके देख लो, अच्छा लगे तो बता देना। कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि आप कहीं से खरीद थोड़ी रहे हो, घर में बना रहे हो। और अगर 10 बंदों ने भी वो सैंपल पिया और एक ने भी खरीदा, तो 10 रुपए का आपने ग्लास रखा हुआ है, 2 रुपए सैंपल की कॉस्ट निकाल लो, 2-3 रुपए और निकाल लो, 5 रुपए भी अगर लगा लो तो 5 रुपए का मार्जिन हो गया। अब सवाल ये उठता है यहां पर कितने ग्लास बिक सकते हैं? देखना अब कैसे ग्लास बढ़ेंगे बिकने। अगर आप नॉर्मल ऐसे लगा करके कहीं पर बैठ जाते हो, पक्का बिकेंगे, ऐसा नहीं है नहीं बिकेगा। समझ गए? फ्री सैंपल दे रहे हो प्लस ये कर, बिकेंगे। लेकिन ये नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा बिक जाएंगे। बहुत ज्यादा बेचने तो कैसे होगा? हॉट एयर बलून का नाम सुना है आपने? यस सर। अब मैं आपको मार्केटिंग भी आइडिया दे रहा हूं कि मार्केटिंग कैसे कर। हॉट एयर बलून पता है क्या होता है? वो आप कहीं भी किसी से भी बनवा सकते हो, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, लाखों रुपए के भी बनते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हो जाती है 5-10 हजार रुपए से। मानो 5,000 रुपए आपने लगाया इस सब में, मतलब ये बॉक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी है, 5,000 की इन्वेस्टमेंट वहां, और 5,000 का आपने एक हॉट एयर बलून बनवा लिया और दूर से ही दिख रहा है, मतलब 1 किलोमीटर दूर, और वो क्या है, बड़ा सा नींबू है और उस पर लिखा हुआ है होममेड शिकंजी। मजा आएगा नहीं आएगा? मार्केटिंग में एक चीज क्रैक करनी होती है, उसके बाद सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। जैसे हमने अभी क्या किया, यहां पे एक हॉट एयर बलून, तो एक्चुअल में लोग वहां नींबू पानी के लिए नहीं आएंगे, उसकी वजह से आएंगे। और जहां भी वो हॉट एयर बलून दिखेगा वहां पे वो समझ जाएंगे अच्छा होममेड शिकंजी यहां पर भी है। तो आसपास में जो भी 10 पार्क हैं, धीरे धीरे शुरू आपने एक से किया, उसके बाद में दूसरे में, तीसरे में, हर जगह वो वाला हॉट एयर बलून दिख रहा है। अब एक ब्रांड बन गया है आपका। अब उनके माइंड में बैठ गया है कि भैया ये कोई छोटा मोटा वो नहीं है, ये और भी जगह दिख रहा है। आने वाले टाइम में अच्छा सा अपना काउंटर नहीं बना सकते हो, आप अपना एक ब्रांड नहीं बना सकते होममेड शिकंजी का, जो गली गली में लोग लेकर के घूम रहे हैं? तो किस लेवल पे ये चीज जा सकती है? आप समझ गए हमने क्या किया है? हाँ, एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है। देखा जाए तो आइडिया कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से करते हो तो किस लेवल पे जा सकता है उसकी कोई लिमिट ही नहीं। एक दिन के क्या हजारों ग्लास शिकंजी के ऐसे बिक सकते हैं? नहीं बिक सकते पूरे दिन में। अगर एक ग्लास में आपका मार्जिन है 5 रुपए का भी, वैसे ज्यादा है, वर्स्ट के सिनेरियो पकड़ लेता हूं, अगर 5 रुपए का भी है, इनका 1000 ग्लास भी बेचा आपने सुबह से लेकर के पूरा शाम तक, तो कितना हो गया? 5,000 रुपए एक दिन का मार्जिन हो गया आपका। महीने का कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। बुरा होता है क्या? 1.5 लाख एक जगह से आ रहा है। इसकी क्या फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते? फ्रेंचाइजिंग फीस होती है, और सस्ते में दो ना फ्रेंचाइजी, लाख रुपए में दे दो। लोगों को फ्रेंचाइजी लेने के लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख खर्चना पड़ता है। फ्रेंचाइजी किस चीज की? ब्रांड की है, उस बलून की है उस कॉन्सेप्ट की है, समझ गए? होममेड की है।
तो लाख लाख रुपए आपको हर फ्रेंचाइजी से मिल रहा है, प्लस वो जो बेच रहे हैं उसमें आपको पैसा मिल रहा है। और अगर आप फ्रेंचाइजी शुरू में नहीं भी देते, अपने खुद के भी खोलते चले जाते हो, तो एक जगह से अगर आपको 1.5 लाख भी आया, 10 भी अगर आपने खोल दिए, कितना आ गया महीने का? 15 लाख रुपए। ये सुनने में मतलब क्या, ये जो मैंने बोला है फिगर, ये थियोरेटिकल लग रही है, प्रैक्टिकल लग रही है? करने वाला हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है।